सरस्वती ज्योति चैनल के सभी साधकों को मेरा सादर वंदे नमन। आप सबका स्वागत है। कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान जी को निम्न सामग्री का यदि हम भोग लगाते हैं तो हमारी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। जिन निसंतान दंपत्ति के यहाँ संतान नहीं है उसको संतान प्राप्त होगी, जो निर्धन है वो उसको धन प्राप्त होगा, और जिसकी शादी में अड़चने आ रही हैं उस ऐसे जातक को शादी और विवाह की सभी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। करना क्या है, हम श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन एक नारियल, 100 ग्राम मक्खन, 100 ग्राम मिश्री, 2 केले, 2 पेड़े, 7 लौंग और कुछ केसर की पंखड़ियाँ, 2 अनार, 2 मोरपंख, एक 5 रुपये का सिक्का, पीले फूल श्री कृष्ण भगवान जी को अर्पित कर दें। जब श्री कृष्ण भगवान जी को अर्पित करें, अर्पित करते समय, चढ़ाते समय मंत्र पढ़ें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। लघु मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जब रात्रि में, मध्य रात्रि में श्री कृष्ण भगवान जी का प्राकाट्य होता है, जन्म होगा, उस समय जो हमने 5 रुपये का सिक्का चढ़ाया था, इस क्रिया को हम घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। जो हमने 5 रुपये का सिक्का चढ़ाया था, हम उस 5 रुपये के सिक्के को अपने हाथ में लेकर के बैठ जाएंगे और मंत्र पढ़ेंगे, ओम नाथाय नमस्तुते, ओम नाथाय नमस्तुते। इस क्रिया को हम करने के उपरांत अगर घर के मंदिर में हमने ये सभी सामग्री चढ़ा रखी थी तो वहीं छोड़ देंगे। अगर हमने गांव के या किसी सार्वजनिक मंदिर में चढ़ाई थी तो वहां से प्रसाद के रूप में ये सभी सामग्री वहां से उठा लाएंगे। अगर घर के मंदिर में चढ़ा रखी थी तो हम अगले दिन जो हमने मोरपंख चढ़ाया था, एक मोरपंख तो हम घर के मंदिर में रख देंगे, एक मोरपंख हम अपने फोन कवर के पीछे लगा लेंगे। जो 5 रुपये का सिक्का था, उस 5 रुपये के सिक्के को हम अपने धन कटोरे में रख देंगे, जहां हमने धन रखा था वहां रख देंगे। जो केसर की पंखड़ी थी, उन सब केसर की पंखड़ियों को अपनी तिलक लगाने वाले जो हमारा चंदन है या सिंदूर वगैरह है उसमें मिक्स कर लेंगे। उनकी हम कभी विशेष रूप से कहीं हमें किसी भी परिस्थिति में या हमें कोई विशेष कार्य हो या हमें लग रहा हो कि जिस कार्य में हमें सफलता नहीं मिल पाएगी, उस दिन हम उसका तिलक करके जाएं तो हमें उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे वो परीक्षा का हो, चाहे वो किसी भी विशेष कार्य का हो। जो हमने 7 लौंग का भोग लगाया था, उन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। 3 हरी इलायची का भी भोग लगाना है, इन 3 हरी इलायची को भी हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। नारियल को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, केले को भी, पेड़े को भी और अनार को भी। जो भी हमने प्रसाद चढ़ाया था उन सभी प्रसाद को हम प्रसाद के रूप में ही ग्रहण कर लेंगे। यदि हम ऐसा कर लेते हैं और साथ में एक चांदी की बांसुरी लेंगे, उस चांदी की बांसुरी में एक छोटे से कागज पर अपनी प्रार्थना लिखेंगे। अनार की कलम से केसर में डुबोकर या अष्टगंध में डुबोकर अपनी प्रार्थना लिखेंगे। जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपका मनोरथ पूर्ण कराना है, उसे हम लिख देंगे। लिखने के बाद उस चांदी की बांसुरी में डाल देंगे। फिर ये सब क्रिया हम करने के उपरांत जिस जातक के यहाँ पे संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही थी, शादी विवाह में अड़चने आ रही थी, जो कोई मनोरथ रुका हुआ था, वो सब पूर्ण हो जाएगा। इस क्रिया को हम प्रत्येक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भी कर सकते हैं। यदि जिस जातक को संतान नहीं हो पा रही थी, ऐसा जातक एक कप में दूध भरकर, गाय का दूध, जिसमें जो बछड़े वाली गाय है उसका दूध भरकर, उसमें 3 हरी इलायची डालकर, 7 केसर की पंखड़ी डालकर और 2 बादाम डालकर श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाएं। उस भोग को उठा करके घर ले आएं। उस भोग को, उस दूध के भोग को दोनों पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो उनके 1 वर्ष के अंदर अंदर निसंतान दंपत्ति के यहाँ संतान उत्पन्न होगी। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो हम इस क्रिया को प्रत्येक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भी कर सकते हैं और कृष्ण जन्म अष्टमी पर तो हमें इस क्रिया को करना ही है। सरस्वती ज्योति चैनल के साधकों, यदि यह क्रिया
यह वीडियो आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, इसे लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।